हेलो, वेलकम बैक गाइस टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपने स्टॉक को कैसे और कब बेचना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर कोई हमें बाय की रिकमेंडेशन देता है कि शेयर को बाय कब करें, होल्ड कब करें। और बहुत ही फ्यू जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, आर होते हैं, वो हमें सजेस्ट करते हैं कि शेयर को सेल कब करें। ठीक है, आपने देखा होगा कभी आईसीआई सिक्योरिटी शेयर को ओवर वैल्यू बता के सेल बता रहा है। ठीक है, कभी कोई ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो गई, ठीक है, यूएसपी हो गया। हमने देखा है कि कभी हिंडनबर्ग हो गया, हमें उसमें ये जो रिसर्च एनालिस्ट हैं ये बता रहे हैं कि हमें स्टॉक को कैसे सेल करना है। ठीक है, चलिए आज हम इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमें अपने शेयर को कब और क्यों बेचना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं आपको प्रॉपर गाइड के साथ बताऊंगा कि हमें अपने स्टॉक को कैसे और कब बेचना चाहिए। इसमें हमें नाम हम टेक्निकल एनालिसिस का डिस्कस करेंगे। ठीक है, ना ही कोई न्यूज और स्ट्रेटेजी के बेस पे होगा। हम बात करेंगे सिंपल इन तीन टॉपिक के बारे में। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा हमारा ओवर वैल्यू शेयर। ठीक है, अब ओवर वैल्यू शेयर क्या होते हैं? जब शेयर ओवर वैल्यू हो जाता है, यानी अपनी प्राइस टू अर्निंग रेशियो से मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता है। चलिए इसको विद एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, अब आपने देखा था कि जो ये शिपिंग इंडस्ट्री है इसमें काफी अच्छा बूम आया। ठीक है, अब बूम आने के बाद इस स्टॉक में क्या हुआ, हम पहला स्टॉक लेते हैं गार्डन रीच। ठीक है, स्टॉक ने अपना 52 वीक हाई बनाया अराउंड 28,000 का। ठीक है, और उसके बाद ये स्टॉक का ट्रेड कर रहा है 1700 पे। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 40% डाउन पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, रिजल्ट क्या रहा? स्टॉक ने यहाँ पे अच्छी खासी रैली दी, यहाँ पे आकर स्टॉक ओवर वैल्यू है, बाइंग ने सेलिंग के सिग्नल, सेलिंग ने बाइंग के सिग्नल को तोड़ा और स्टॉक ट्रेड हो गया 720 पे। ठीक है, अब इसके पीछे का रीजन जानते हैं। यहाँ पे जो मेन फैक्टर ट्रेड कर रहा है वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अगर मैं इस स्टॉक की प्राइस और अर्निंग रेशियो आपको दिखाऊं, पिछले जब ये स्टॉक अपने पीक्स पे था तो ये स्टॉक की पीआई 56 से 85 पहुंच गई। ऐसे ही मैं आपको दूसरा स्टॉक बताता हूँ। दूसरे स्टॉक का नाम रहेगा इसी इंडस्ट्री का कोचिंग शिपयार्ड। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक था, लाइफ टाइम हाई लगाया इस स्टॉक ने अराउंड 29,000 का, और सॉरी 2900 का, और आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है 700 पे, सेम एज जीएससी। और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 37 डाउन पे 52 हाई से ट्रेड कर रहा है। अब इस स्टॉक की पीआई भी आपको बताता हूँ। स्टॉक का नाम है कोचिंग शिपयार्ड। सिंपल सा स्क्रीनर पे जाना है, सर्च करना है। यहाँ पे तीन चार्ट में तीन तरह की चार्ट में यहाँ पे 1 ईयर पीआई रेशियो पे आके 1 ईयर सेलेक्ट कर लेना। और स्टॉक ट्रेड कर रहा था जब ये अपने लाइफ टाइम हाई पे था 90 टाइम पे, आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 टाइम हाई पे। ठीक है, अब तीसरा स्टॉक रहेगा मेरा बीडीएल, भारत डायनेमिक लिमिटेड। ठीक है, लाइफ टाइम हाई 1700 और आज स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1100 के आसपास। ठीक है, यानी ऑलमोस्ट 40% डाउन पे। ठीक है, और अगर इस स्टॉक की पीआई चेक करूँ मैं, बीडीएल लिमिटेड पीआई चार्ट, ठीक है, 1 ईयर। ये ध्यान रखना है, हमने टाइम फ्रेम देखना है। जिस टाइम फ्रेम में, जैसे 28 मई को ये स्टॉक ट्रेड करा था 180 पीआई पे, अगर यहाँ पे मैं 28 मई को सिलेक्ट करता हूँ तो आसपास यहाँ पे 28 मई स्टॉक ट्रेड कर रहा है 1700 पे। उसके बाद मूवमेंट आई है, बट उसके बाद फिर डाउनफॉल हमें, यानी सिस्टम देखने को नहीं मिला। इसके बाद सपोर्ट देखने को मिलेगी नहीं हमें। ठीक है, कि स्टॉक को सपोर्ट दी, डाउनफॉल डाउनफॉल डाउनफॉल, और स्टेक ट्रेड करा है 1100 पे। ठीक है, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको समझाऊंगा कि पीआई क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने जब जब देखा है पीआई का एक सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर 1 और 15 के बीच में है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है सीएमपी डिवाइडेड बाय ईपीएस। ठीक है, अगर ये 1 और 15 के बीच में है तो स्टॉक को हम बोलते हैं अंडर वैल्यू। ठीक है, अंडर वैल्यू। अगर ये 15 से 30 के बीच में है तो इसे एवरेज बोला जाता है, इंडस्ट्रियल एवरेज बोला जाता है ना, तो एवरेज होती है। अगर यही 30 से 60 के बीच में आ जाती है तो ग्रोथ स्टॉक। आप कभी देखना, जो स्टॉक पिछले 3 साल से कंपाउंड एनुअल ग्रोथ जिनकी अच्छी है, मोर देन 26% है, उनकी स्टॉक्स की पीआई इन बिटवीन 30-60 रहती है। और जो 60 से अबव चले जाते हैं, 60 कोई 60 लेता है, कोई 45 लेता है, यानी किसी की इंडस्ट्री की 45 है, किसी की 60 है। अगर ये 60 से अबव चले जाते हैं तो इसे बोला जाता है ओवर वैल्यू स्टॉक। ठीक है, जब जब हमें ये चीज ध्यान में रखनी है, जब जब स्टॉक 60 से अबव जाए तो हमें एग्जिट लेना ही चाहिए। ठीक है, ये था एक पॉइंट। अब चलिए सेकंड पॉइंट पर मूव करता हूँ। 1 सेकंड, मेरे को ये थोड़ा सा करने दीजिए। हमें सेकंड पॉइंट है इकोनॉमिक कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्या है? इकोनॉमिक कंडीशन रेफर टू द एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंपनी। ठीक है, लाइक मैं पहले अगर बात कर लूँ, गवर्नमेंट पॉलिसी होगी, ठीक है, लॉस हो गए, कोई रूल एंड रेगुलेशन हो गए रिलेटेड टू जीएसटी, इनकम टैक्स, ठीक है, अदर इकोनॉमिक पॉलिसी की उसकी मोनोपोली खत्म कर दी। ये हम समझेंगे बाय द बाय वन स्टॉक। ठीक है, अब सबसे पहले मैं रेफर करूँ, मेरा पहला स्टॉक का नाम रहेगा डेल्टा को। ठीक है, आपने जो जो डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। ठीक है, आप जब भी आप में से जो भी गोवा गया होगा, ठीक है, आपने गोवा में कैसीनो सभी ने खेला होगा, सभी ने कैसीनो खेला होगा गोवा जाके। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 4 अप्रैल 2023 को, ठीक है, मेरे को 4 का डेट करना चाहिए, सेकेंड ये थोड़ा लंबा हो गया मेरे से। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्या किया, अप्रैल में कैसीनो जो ऑनलाइन गेमिंग थी उन पे लगवा दिया 28% जीएसटी। ठीक है, ये स्टॉक रिलेटेड टू था ऑनलाइन गेमिंग का। ठीक है, सभी ने डेल्टा रॉयल के शिप पे जो जो गोवा गया होगा, वो 90% जो शिप चलती है इनकी ओन बाय डेल्टा ग्रुप पे होती है। ठीक है, अब ये स्टॉक
तब से अपना जो ट्रेडिंग कर रहा था वो 330 पे कर रहा था, और उसके बाद इस स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम लो जो लगा दिया, वहां से अब गवर्नमेंट ने इसका बिजनेस ही खत्म कर दिया। उस बिजनेस में 28% जीएसटी लगा दी। मान लो कोई अगर गोवा जाएगा, ठीक है, तो वहां पे जाके 1000 2000 की बैट तो हर कोई लेता था, 1000 2000 की, ठीक है। अब उसको बोला जाएगा कि 28% जीएसटी है, यानी से जो 1000 की बैट खेलेगा उसको 1280 तो उसको पेड करना ही पड़ेगा। अब इतना तो कोई करेगा नहीं। 28% अगर अगर बैट करेगा प्रॉफिट लेगा तब भी टैक्स देना पड़ेगा। तो ये फैक्टर इफेक्ट किए डेल्टा कॉर्प को, और इसके इवन की इसकी जीएसटी की डिमांड भी उस जिससे इतनी ज़्यादा इस कंपनी की रेवेन्यू थी उससे ज़्यादा इसकी जीएसटी डिमांड निकाली। एनीवे मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी कंपनी का फंडामेंटल नहीं देख रहा, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक इम्पैक्ट होते हुए आज लाइफ क्या नाम है अपने 52 वीक लो कह दो, लाइफ टाइम लो पे ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं सेकंड स्टेट का नाम बताऊंगा, पेटीएम। पेटीएम करो, हर कोई बंदा जो यूपीआई यूज करता है वो पेटीएम करता है, ठीक है। अब पेटीएम के साथ क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पेटीएम बैंक बंद कर दिया। रीजन दिया गया कि इसके नॉन केवाईसी कस्टमर, आपने कभी देखा होगा कि जो बंदे पेटीएम बैंक यूज करते हैं या किया होगा कभी, ठीक है, उन्हें पेटीएम बैंक से आप किसी को भी पे कर सकते हो, किसी से भी रिसीव कर सकते हो विदाउट नॉन केवाईसी कस्टमर। आपको अपना पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं देना पड़ता, जिनके एग्जिस्टिंग चल रहे थे। हाँ 22 में गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी लाई थी कि सभी को डालना पड़े, बट बिफोर 22 सभी जो भी इसके कस्टमर थे वो नॉन केवाईसी पे चल रहे थे, ठीक है। अब स्टॉक को गवर्नमेंट ने पॉलिसी ला दी, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया 23 अक्टूबर को। वन सेकंड कुछ चार स्टॉक में डाउनफॉल आया। अभी कल परसों ही विजय शेखर शर्मा की स्टेटमेंट आई कि कैसे उन्होंने जो आईपीओ के बैंकर थे वो गलत चूज कर लिए, ठीक है। अगर उन्होंने बहुत सी एग्जांपल दी कि अगर आप मंदिर में पूजा करवाने गए तो आपने पुजारी गलत चुन लिया तो आपकी पूजा का कोई फायदा नहीं है, तो सेम वही स्टेटमेंट दी। तो काफी अच्छे बंदे, काफी डाउन टू अर्थ बंदे, ठीक है। अब चलो एनीवेज, चलो यहाँ पे आई गवर्नमेंट की पॉलिसी 23 अक्टूबर को, ठीक है। स्टॉक ट्रेड कर रहा था 990 से 920 के बीच में, ठीक है। उस दिन का लो लगाया था उस स्टॉक ने, उस सेम ही दिन। यहाँ पे अगर चार्ट ओपन होता है तो वही अगर चार्ट एक्चुअली थोड़ा टाइम लगता है टाइम फ्रेम में। स्टॉक डाउन, पहले दिन स्टॉक डाउन हुआ 20%, उसके बाद स्टॉक डाउन हुआ, स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम लो लगाया 310। उसके बाद स्टॉक मूव कर गया क्योंकि उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, अपनी नई एक सब्सिडी बना दी जिसको एनबीएफसी गवर्नमेंट से आरबीआई से अप्रूवल लेकर एनबीएफसी में आ गई, ठीक है। हालांकि स्टॉक गेन कर गया, बट रीजन यहाँ पे एग्जिट करने का हमें मौका कब मिला, एवरी एंड ईच टाइम पे हमें मौका मिला। पर मान लो अगर कोई यहाँ पे एग्जिट ना करके यहाँ पे किसी ने बाइंग कर ली होती तो आज आप देख सकते हो 920 से उसका जो लो चल रहा था वो अप्रोक्सीमेटली 20 से 30% चल रहा था, ठीक है। अब ये थी बातें कुछ सेलिंग की। अब कुछ एग्जिट कैसे और कैसे इकोनॉमिक पॉलिसी देता हूँ, इसका एक एग्जांपल समझाता हूँ। 4 जून को रिजल्ट आए, सभी को पता है मोदी गवर्नमेंट 3.0 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 1 ईयर का चार्ट, 1 ईयर लगा लो, 6 मंथ लगा लो, 6 मंथ हो गया एनएससी, ठीक है। यहाँ पे चार्ट फ्रेम दिस 1 ईयर, आप सभी को पता है मोदी गवर्नमेंट की सीटें नहीं है, ठीक है। स्टॉक प्लस इकोनॉमिक कंडीशन, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है हेरिटेज फूड, इसको समझने के लिए, ठीक है। मोदी गवर्नमेंट की सीट है 240, ठीक है। चंद्रबाबू की पार्टी की जो तमिल पीडीपी थी शायद, हाँ पीडीपी, उस पार्टी का नाम तमिल से था कुछ, ठीक है। तेलुगु तेलुगु सॉरी तेलुगु देशम ऐसे होता है, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है। उसकी सीटें आई 16, जनता दल की आई 12, और चिराग पासवान की पार्टी आई 5, टोटल मिलकर बनी 273, ठीक है। जैसे ही ये न्यूज़ मार्केट में आई, ये चंद्रबाबू की कंपनी का स्टॉक है, ठीक है, जो उनकी इनके कुछ प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी। इस स्टॉक ने 3 ही ट्रेडिंग सेशंस में ऑलमोस्ट 70% की रिटर्न दे दी। ये स्टॉक 300 समथिंग से पे ट्रेड हुआ 3 जून को, और 7 जून को इसने लाइफ टाइम आई अपना 7 पे टच कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 2 फैक्टर साथ में है। एक, पहली बात है ओवर वैल्यू कैसे हो, बाइंग कैसे हुई, और उसके बाद डाउन कैसे चला, ठीक है। ये थे कुछ आज की वीडियो। अब बात करेंगे हमारी इस वीडियो का तीसरा पॉइंट रहेगा डिक्रीजिंग ऑफ फंडामेंटल, ठीक है। यानी जो कंपनी का नेट प्रॉफिट हो गया, क्वार्टरली प्रॉफिट हो गया, वो कंटिन्यूसली कम हुआ। ये तीसरा टॉपिक जो है ये मेजर रीजन है किसी स्टॉक को सेल करने का, ठीक है। जब जब हमें फंडामेंटल में डाउनफॉल देखने को मिलेगा, हमें एग्जिट लेना ही हमारे लिए बेटर ऑप्शन देगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहला स्टॉक बताऊंगा अपना AWL, अडानी विलमार। अडानी विलमार यानी अडानी जी का फेवरेट स्टॉक, इंडवर्ल्ड का फेवरेट स्टॉक हमारा फॉर्च्यूनर रिफाइंड ऑयल, ठीक है। अब स्टॉक के साथ क्या हुआ, ठीक है। अब जून, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पे जो डाउनफॉल आना शुरू हुआ जून 23 में, स्टॉक ट्रेड कर रहा था अराउंड 450 के पास, ठीक है। और वहाँ पे स्टॉक डाउन चला गया, ठीक है। ये डाउन होते होते ये इसने अपना लाइफ टाइम जो इसका लो था वो 280 लगा दिया। अब ये देखते हैं ये फंडामेंटल के साथ कैसे इफेक्ट करता है, ठीक है। स्क्रीन पे गए, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट इसलिए मेन रहते हैं, वो आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। अब जून 23 में मार्च 23 में नेट प्रॉफिट था क्वार्टरली नेट प्रॉफिट 98 करोड़, अगले क्वार्टर में 38 करोड़ का लॉस, नेक्स्ट क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में लॉस वाइडन होकर 87 करोड़ का पहुंच गया, ठीक है। और स्टॉक प्राइस की क्या मूवमेंट हुई, ठीक है।
दिस फैक्टर से दिस फैक्टर, यानी जून से लेकर जो अगर सितंबर के रिजल्ट मिड अक्टूबर में आएंगे, यहाँ पे स्टॉक ने ऑलमोस्ट डाउनफॉल लगा चुका था। अब मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा कैंपस, ठीक है, कैंपस फुटवेयर काफ़ी अच्छा स्टॉक है, ठीक है। अब इस स्टॉक के साथ भी सेम सेम पानी हुआ, काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा है, उसके बाद काफ़ी अच्छी स्टॉक में परफॉर्म किया, बट एट द एंड स्टॉक ने जो क्वार्टरली रिजल्ट दिए वो अच्छे नहीं दिए। स्टॉक ट्रेड कर रहा था अराउंड 360 के आसपास, ठीक है। और अब स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम लो जो लगाया वो लगाया 213 के आसपास, ठीक है, यही रेंज पे, ठीक है। अब ये देखते हैं फंडामेंटल के साथ कैसे इफेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे कैंपस क्वार्टरली प्रॉफिट जून 23 अच्छा खासा नेट प्रॉफिट पोस्टेड किया 31 करोड़, अराउंड 10% ऑफ द मार्जिन, ठीक है। उसके बाद नेट प्रॉफिट जीरो, उसके बाद 25, ठीक है। स्टॉक ऑलमोस्ट डाउन साइड डाउनग्रेड, ठीक है। रेवेन्यू कम, अब यहाँ पे रेवेन्यू को कैसे इम्पैक्ट किया, ग्रोथ तो देखने को मिलेगी नहीं, ग्रोथ तो 0.something% थी, डाउनफॉल रेवेन्यू में 20% का डाउनफॉल देखने को मिला, ठीक है। और स्टॉक आज रीगेन कर चुका है, यानी 350 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर जो डाउन साइड आया वो आया इन बिटवीन, ठीक है। तो अब हमें एग्जिट कैसे लेना चाहिए था, जैसे हमने देखे क्वार्टरली रिजल्ट हो गए, होता क्या है, मेन मोटिव होता है वॉल्यूम प्लस रिजल्ट का। जब हमें, हम इन्वेस्टर्स हैं, हमें फंडामेंटल हमारे लिए प्रोपराइटी है, कंपनी के पास कुछ हो ना हो, विजन हो ना हो, बट फंडामेंटल अच्छी होनी चाहिए। विजन प्लस फंडामेंटल एक अच्छी डिसीजन मानी जाती है। मैंने गलती से बोल दिया कि विजन हो, विजन होना चाहिए। अब जियो के कंपनी के पास कुछ नहीं, जियो फाइनेंशियल, पर विजन है। स्टॉक ऐसे 250 से ट्रेड हो गए, 350 के पास, 200 से ट्रेड डाउन लगा कर 350 के पास ट्रेड कर रहा है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमारे स्टॉक को कैसे सेल करना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और आप मेरे को इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो मैं एक प्रॉपर सीरीज बनाऊंगा स्टॉक को बाय कैसे करें, ठीक है। जो मेरा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहेगा हाउ टू बाय, ठीक है, व्हेन टू बाय, ठीक है, व्हेन टू होल्ड। ये मेरे नेक्स्ट जो वीडियो के टॉपिक रहेंगे ये रह सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को प्लीज़ अपना लाइक सब्सक्राइब प्यार दें, ठीक है ना। आज की वीडियो के लिए इतना ही।